ठंड के मौसम में ठिठुरते ठिठुरते मैं पहुंच गई हूँ अपनी बहन के घर। और आज हमने अपनी बचपन की याद को ताज़ा करने का निश्चय किया। दोस्तों, पिकनिक शब्द से तो आप सबकी भी कई यादें जुड़ी होंगी। पिकनिक सुनते ही बचपन की याद तो ज़रूर आती है। इसलिए हमने फटाफट सैंडविचेस और भेल पैक किया और हम दोनों ऑसवल, विने और हैनरिक, जो कि मेरी बहन के रूममेट थी, निकल गए सुंदर नर्सरी की तरफ। सुंदर नर्सरी जाने के लिए हमने मयूर विहार से मेट्रो का सहारा लिया और हम लाजपत नगर पहुंच गए। लाजपत नगर पहुंचते ही हमने ऑटो पकड़ी और हम जल्द ही सुंदर नर्सरी पहुंच गए। हुमायूं के मकबरे के पास स्थित ये सुंदर नर्सरी दुनिया की 100 बेहतरीन जगहों में से एक है। ये नर्सरी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी पार्क, एक ऐतिहासिक विरासत और गार्डन भी है। ये 90 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 20 विरासत संरचनाएं हैं, जिनमें से 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है। यहाँ हरियाली से भरे उद्यान, जल स्रोत और सदियों पुरानी इमारतों के साथ साथ जैव विविधता की भरमार भी है। समय ना गवाते हुए एक सुंदर सा स्थान देख के हमने अपने पिकनिक का डब्बा खोल लिया। सर्दियों की इतनी खूबसूरत धूप में चाय के बिना दिन अधूरा है, इसलिए मैं फटाफट चाय लेके आई। समय ना गंवाते हुए हमने एक मकबरे में प्रवेश किया। ये मकबरा जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली मकबरा नहीं है। ये सम्राट हुमायूं के पोते और सम्राट अकबर के दामाद मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा है, जो कि परिसर का मुख्य मकबरा है, क्योंकि उन्हें यहाँ दफनाया गया था। जैव विविधता को देखने के लिए हमने अरण्य में प्रवेश किया और मुगल गार्डन पवेलियन की तरफ कदम बढ़ाए। इसके बाद हमने माइक्रो हैबिटेट में प्रवेश किया। सुंदर नर्सरी दिल्ली का पहला आर्बोरेटम है, जिसमें लगभग 300 पेड़ प्रजातियां हैं। सुंदर नर्सरी में घने हरे आवरण का एक निरंतर विस्तार जमीन पर घोंसला बनाने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए एक संरक्षित जगह है। हमने तालाब में खूबसूरत कमल का फूल और प्यारे जल के स्रोत देखे, जिसमें बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जिस पे बैठ के हमने मस्ती करनी चाहिए। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गया और हमें डांट के भगा दिया, क्योंकि इस जल को छूना मना था। इसके बाद हमने कुछ मोरों का पीछा किया। इसके बाद हम बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज के क्षेत्र में आ गए। उसके बाद हमने मॉडल फार्म्स में प्रवेश किया, जिसमें शीतकाल में उगी जाने वाली फसलें देखी जा सकती थी, जैसे कि आलू, चुकंदर, देसी मेथी, धनिया, कसूरी मेथी, बाकला, सरसों, सलाद पत्ता, कुसुम साग, अरबी, टमाटर, पालक, अम्बा हल्दी और राई देखने को मिला। इसके बाद हमें एक और मकबरा दिखा। हमने इस मकबरे में प्रवेश किया, पर इस मकबरे के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। अगर आपको इस मकबरे के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया ज़रूर बताएं। कुछ प्रेमी पंछियों ने खुद को मुमताज़ और शाहजहां समझते हुए यहाँ भी अपना नाम लिख रखा था। फिर हमने इसके बाहर स्थित एक झूले पर झूला झूला। अब वक्त था यहाँ की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध चीज़ देखने का, जो कि था हुमायूं का मकबरा, जो मुगल वास्तुकला के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिसकी परिणति ताजमहल में हुई। इसे उनकी पहली पत्नी महारानी बेगा बेगम ने वर्ष 1569 में बनवाया था और इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिज़ाइन किया गया था। रात में इस मकबरे के करीब आना या फोटो खिंचाना सख्त मना है। यहाँ एक और मकबरा है जो रात में बेहद खूबसूरत दिखता है, पर इस मकबरे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। रात के इस रोमानी वातावरण में प्रेमी जोड़ों ने अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया था। यहाँ एक कर्नाटक कैफे भी था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। रात काफ़ी हो गई थी और अब वक्त था अपने सराय लौटने का। अगर आप भी दिल्ली की भाग दौड़ भरे जीवन में से कुछ पल सुकून के चाहते हैं तो सुंदर नर्सरी ज़रूर आए। आपसे फिर मिलते हैं अन्य किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।